आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है लेविय व्यवस्था की पुस्तक 13वां अध्याय वचन 38 से 59। फिर यदि किसी पुरुष या स्त्री के चर्म में उजले दाग हों तो याजक देखे, और यदि उसके चर्म में वे दाग कम उजले हों तो वह जाने कि उसको चर्म में निकली हुई दाद ही है, वह मनुष्य शुद्ध ठहरे। फिर जिसके सिर के बाल झड़ गए हों तो जानना कि वह चंदुला तो है परंतु शुद्ध है, और जिसके सिर के आगे के बाल झड़ गए हों तो वह माथे का चंदुला तो है परंतु शुद्ध है। परंतु यदि चंदुले सिर पर या चंदुले माथे पर लाली लिए हुए उजली व्याधि हो तो जानना कि वह उसके चंदुले सिर या चंदुले माथे पर निकला हुआ कोढ़ है। इसलिए याजक उसको देखे, और यदि व्याधि की सूजन उसकी चंदुले सिर या चंदुले माथे पर ऐसी लाली लिए हुए उजली हो जैसा चर्म के कोढ़ में होता है, तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है, और याजक उसको अवश्य अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह व्याधि उसके सिर पर है। जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और उसके सिर के बाल बिखरे रहें, और वह अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे। उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। फिर जिस वस्त्र में कोढ़ की व्याधि हो, चाहे वह वस्त्र ऊन का हो चाहे सनी का, वह व्याधि चाहे उस सनी या ऊन के वस्त्र के ताने में हो चाहे बाने में, या वह व्याधि चमड़े में या चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में हो, यदि वह व्याधि किसी वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में या चमड़े में या चमड़े की किसी वस्तु में हरी हो या लाल सी हो, तो जानना कि वह कोढ़ की व्याधि है, और वह याजक को दिखाई जाए। और याजक व्याधि को देखे और व्याधि वाली वस्तु को 7 दिन के लिए बंद करे, और 7वें दिन वह उस व्याधि को देखे, और यदि वह वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में या चमड़े में या चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में फैल गई हो, तो जानना कि व्याधि गलित कोढ़ है। इसलिए वह वस्तु चाहे कैसे ही काम में क्यों न आती हो तो भी अशुद्ध ठहरेगी। वह उस वस्त्र को जिसके ताने या बाने में वह व्याधि हो, चाहे वह ऊन का हो चाहे सनी का या चमड़े की वस्तु हो, उसको जला दे। वह व्याधि गलित कोढ़ की है, वह वस्तु आग में जलाई जाए। यदि याजक देखे कि वह व्याधि उस वस्त्र के ताने या बाने में या चमड़े की उस वस्तु में नहीं फैली, तो जिस वस्तु में व्याधि हो उसके धोने की आज्ञा दे। तब उसे और भी 7 दिन तक बंद कर रखे, और उसके धोने के बाद याजक उसको देखे, और यदि व्याधि का न तो रंग बदला हो और न व्याधि फैली हो, तो जानना कि वह अशुद्ध है। उसे आग में जलाना, क्योंकि चाहे वह व्याधि भीतर चाहे ऊपरी हो तो भी वह खा जाने वाली व्याधि है। पर यदि याजक देखे कि उसके धोने के पश्चात व्याधि की चमक कम हो गई, तो वह उसको वस्त्र के चाहे ताने चाहे बाने में से या चमड़े में से फाड़ के निकाले, और यदि वह व्याधि तब भी उस वस्त्र के ताने या बाने में या चमड़े की उस वस्तु में दिखाई पड़े, तो जानना कि वह फूट के निकली हुई व्याधि है, और जिसमें वह व्याधि हो उसे आग में जलाना। यदि उस वस्त्र से जिसके ताने या बाने में व्याधि हो या चमड़े की जो वस्तु हो उससे जब धोई जाए और व्याधि जाती रही, तो वह दूसरी बार धुलकर शुद्ध ठहरे। ऊन या सनी के वस्त्र में के ताने या बाने में या चमड़े की किसी वस्तु में जो कोढ़ की व्याधि हो, उसके शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की यही व्यवस्था है।